गुड नाइट एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग। आज का चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, जो कि 11th क्लास में नीट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और ये चैप्टर का शुरुआत यहाँ से फॉर्मूला से करेंगे। तो हेलो गाइज, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मोल कॉन्सेप्ट, जो कि मोल कॉन्सेप्ट का पहला होता है कि मोल मोल मतलब क्या होता है। मोल मतलब जो होता है वो मोल जो है वो ऐसा यूनिट है अमाउंट का जो कि सब्सटेंस करता है। जो कि 11th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए उससे बहुत ही सवाल आते हैं। और जैसे कि नंबर ऑफ़ मोल का फार्मूला आप देखेंगे तो नंबर ऑफ़ मोल का फार्मूला होता है, मोल तो आप जान ही गए, मोल तो होता है ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट का होता है। और नंबर ऑफ़ मोल का फार्मूला होता है गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट। अब एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या होता है? एवोगैड्रो कांस्टेंट जो होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। और इसको एवोगैड्रो कांस्टेंट को हम Na भी लिखते हैं, और गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल को हम n लिखते हैं। तो पहला तो आपको मैंने बता दिया। और इसका दूसरा होता है AMU। AMU क्या होता है? AMU का फार्मूला होता है अमाउंट मॉलिकुलर यूनिट, और 1 AMU इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अगर हम इसको ग्राम में लेंगे तो -24 ग्राम होगा। उसका पूरा अगर 1 AMU इक्वल टू बोल सकते हैं आप 1.67 इंटू 10⁻27। और आप इसका हो गया। तो हाँ दोस्तों, एवरेज एटॉमिक मार्क्स जो होता है वो सिर्फ डिफाइन होता है एलिमेंट के लिए जिसमें आइसोटोप एग्जिस्ट करता है, उसी के लिए हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मार्क्स। तो एवरेज एटॉमिक मार्क्स का फार्मूला होता है, इसका मतलब होता है समेसन परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स इनटू एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप। तो इसका फार्मूला एवरेज एटॉमिक मार्क्स। तो आप एवरेज एटॉमिक मार्क्स तो जान ही गए। अब इसके बाद हम आगे आते हैं बाय 100, जो कि इसका फार्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मार्क्स। तो आप इसके बाद हम आगे नंबर ऑफ मोल का तो आप जानते ही होंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, जो कि गिवन मास हम लोग लेते हैं ग्राम में। और आप अभी पढ़े हैं कि नंबर ऑफ मोल का होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट। अगर आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना हो तो आप नंबर ऑफ मोल्स, तो आप मतलब आपको अगर तो आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आप निकालते हैं कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट होता है। तो आप ऐसे भी आप गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो कांस्टेंट। और आप एवोगैड्रो कांस्टेंट का मान तो जानते ही हैं, तो होता है उसका मान 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप आ जाइए अब नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। अगर गैस के हम टर्म्स में लेंगे तो उसका फार्मूला हो जाएगा गिवन वॉल्यूम बाय, तो इसका हो जाएगा मोलर वॉल्यूम। अगर आप नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस के निकालेंगे तो गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। अगर गिवन वॉल्यूम हम लेंगे तो लीटर में लेंगे, हमेशा अगर लेंगे तो लीटर में लेंगे। अगर आप मिलीलीटर है तो उसको आप चेंज कर देंगे। तो अब एवरेज मॉलिकुलर मास निकालने के लिए आपको टोटल मास बाय टोटल मोल्स होगा, क्योंकि टोटल मास जो रहता है वो ग्राम में फॉर्म में लेंगे। और उसके बाद आप वेपर डेंसिटी जो है, वेपर डेंसिटी का मतलब आप समझ। वेपर डेंसिटी जो होता है वो ओनली फॉर गैस के लिए डिफाइन किया जाए। और वेपर डेंसिटी का फार्मूला होता है कि डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी हाइड्रोजन गैस। अगर मतलब हाइड्रोजन है तो नीचे में वेपर डेंसिटी का फार्मूला हो गया डेंसिटी गैस बाय डेंसिटी हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन जो है वो हमेशा ग्राम में लेंगे, जो कि गैस हुआ वो। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ H2O यानी कि वाटर। तो हाँ दोस्तों, ये हमारा पूरा फार्मूला कंप्लीट हो गया, 10 का 10 फार्मूला कंप्लीट हो गया, ये आप देख सकते हैं। और इसी वीडियो आगे बढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट करके मोटिवेशन मतलब करिए, मोनिटाइज करिए। लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए।